गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपका रिवीजन टेस्ट जो 1 कल हुआ है, पहले उसकी डिस्कशन करेंगे, उसके सारे उत्तर जानेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। तो रिवीजन टेस्ट 1 जो है सेवंथ सी या हाँ जी, पहले थे क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स का आपका जो था। राघव बोले, राघव बोले। चलिए जी, पहला प्रश्न था, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। क्वेश्चन आंसर तकरीबन सबके ठीक थे। इसका उत्तर था कि हर प्रकार के सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वे आजाद रहना चाहते हैं, वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो बहता जल पीना चाहते हैं। अगर आप सिंपल ये लाइन भी लिखते हैं कि वो आजाद रहना चाहते हैं, उन्हें गुलामी पसंद नहीं है, तब भी आंसर ठीक होता। ठीक है, ये इजी था, इसमें कोई वो नहीं था कि ना आता हो। स्पेलिंग मिस्टेक जिन्होंने थोड़ी की है उनके नंबर कटे। लेटर बॉक्स को सब लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स को सब लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे कि वो ऊपर से नीचे तक लाल रंग में पुता हुआ था या लाल रंग का था, और वो सबसे ज्यादा समझदार भी था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सबसे ज्यादा गलतियां हमने ग्रामर में की है। ग्रामर में पहला था नेहा नाच रही है। नेहा नाच रही है। अब बेटा इसमें कर्म कहाँ है। बहुत सारे बच्चों ने इससे सकर्मक लिखा है, ये करता है और वो नाचने का कर्म कर रही है। नेहा रही है तो कोई सेंटेंस नहीं होता। नेहा नाच रही है, कहा नेहा और वो नाचने का कर्म कर रही है, तो ये अकर्मक क्रिया थी। और अकर्मक कर्मक के स्पेलिंग सबके गलत। मैं बार बार समझाती हूँ, स्पेलिंग गलत तो पूरा गलत कर देना। माँ के ऊपर लगनी थी रहो। देन माली ने पौधों को पानी दिया। माली ने पौधों को पानी दिया, ये सबने सकर्मक लिखा है। इसमें आपको इजीली 2 कर्म दिखाई दे रहे हैं। ये मैम आई हैव अ डाउट मैम, जो ये जो पानी दिया है मैम, इसको हम क्रिया में कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमें इस तरह से अगर आता है कि माली ने पानी दिया, तो मैम फिर हमें इसमें क्या कंसीडर करते हैं? पानी दिया को हम क्रिया ही कंसीडर करते हैं ना। तो अगर मैम माली ने पौधों को पानी दिया, तो पानी दिया क्रिया कैसे आएगा बेटा। माली कुछ और, मैम अगर इस तरह से आता माली ने पानी माली दिया, ने, तो मैम फिर सुनते क्यों नहीं आप किसी की बात। यहां माली ने पानी दिया, कर्म होगा। किसने कहा कि कर्म नहीं है पानी। माली कुछ और भी तो दे सकता है ना। ओके मैम। कि माली फिर एक टाइम एंड में हमें एक टाइम एंड में आप विकर्मक और सकर्मक में ये एक टाइम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो मैं? हाँ मैं करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी ओके बेटा। मैम। चलिए, पौधे क्या है, एक कर्म। पानी क्या है, दूसरा कर्म। ठीक है, माली ने दिया, माली ने पौधों को पानी दिया। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इसमें अगर आप ये कहते हैं पानी दिया पूरी वो है क्रिया है, तो नहीं बेटा, क्रिया ओनली दिया है।
क्रिया हम क्या कहते हैं, क्या होती है, चलना, दौड़ना, खाना पीना, ठीक है। नाच रही है, अब नाचने का तो कोई स्पेसिफाई वो नहीं है। नेहा मैदान में नाच रही है, तब उसमें कर्म था। ठीक है, तो यहाँ पे नाच रही है अकर्मक आएगा। माली ने पौधों को पानी दिया, पानी भी जो है वो एक कर्म आ जाएगा इसमें। दे रहा है, दिया मतलब दे रहा है या देता है, दिया को हम ये भी लिख सकते हैं ना, देता है या दिया, ये पास्ट सेंटेंस में है। देता है जो है वो प्रेजेंट होगा, देगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। लेकिन वाक्य में क्रिया यही है, पानी क्रिया नहीं है, पानी क्रिया नहीं है, पानी एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट, चीज, वस्तु। तो इसमें दो, एक ये और एक ये। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने अंडरलाइन किया है। मैंने कल इतनी बार समझाया है कि यू नेवर अंडरलाइन, ऐसे कुछ नहीं करना है। सिंपल आपने भेद लिखने थे, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, सब अंडरलाइन करके वो बन रहे, जबकि मैंने आपको मना किया था कि आपने अंडरलाइन नहीं करनी। इसी वजह से आपके बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए, और कईयों ने तो सिर्फ रही है, नाच, पढ़वाया, सिर्फ ये लिखा है। आपको पता है कि कैसे हम करते हैं कर्मक, सकर्मक, और किस तरह क्रिया करते हैं। क्रिया छांटने के लिए नहीं कहा गया था, यहाँ पे लिखा है क्रिया बताइए। और मैं हमेशा कहती हूं, कहाँ गया, हाँ, प्रयुक्त क्रियाएं बताइए भी, इसमें कौन सी, प्रयुक्त का मतलब होता है इसमें कौन सी क्रिया लगी है। ठीक है, अब देखिए, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। मैंने क्या बताया था कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किससे करवाएगा, किसी दूसरे से करवाएगा। इसमें भी दो कर्म, एक पाठ भी है, एक बच्चे भी हैं। पर चूंकि इसमें हमने देखा कि कर्ता जो है वो कार्य खुद ना करके औरों से करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक के स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखे, इसलिए उनका गलत हो गया। स्पेलिंग अगर नहीं ठीक लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने। में बार बार समझाती हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ग्रामर में। याद करके क्यों नहीं लिखते हो, सकर्मक, अकर्मक, सब ने गलत स्पेलिंग लिखे। प्रेरणार्थक, देन राम ने रावण को मारा, सब बच्चों ने क्या लिखा है, द्विकर्मक। द्विकर्मक कहाँ है ये, राम ने, राम क्या है, कर्ता, रावण को मारा। ये क्या है, सकर्मक। इसमें सिर्फ एक कर्म लगा है, द्विकर्मक कहाँ है इसमें, दूसरा कर्म कहाँ है, कोई मुझे बताए। राम ने रावण को मारा, सिंपल, रावण को, रावण कर्म है, इसमें तो एक ही कर्म है, सकर्मक होगा। राम ने रावण को तीर मारा। अब तीर मारे को आप क्रिया में नहीं ले सकते, क्रिया है ऑब्जेक्ट, वस्तु, व्यक्ति। राम ने रावण को तीर मारा, तो ये क्या होना था, द्विकर्मक। गॉट माई पॉइंट। अगर मैं लिखती हूं राम ने रावण को तीर मारा, तो ये द्विकर्मक था, क्योंकि इसमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, रावण और तीर। अब सिंपल ये लिखा है राम ने रावण को मारा, तो ये सकर्मक है। इसे सकर्मक को आप एक कर्मक भी लिख सकते हैं, वो मैं ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि एक कर्म लगा है। मैंने पहले ही कहा था सकर्मक और एक कर्मक सिंपल दोनों एक ही हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन बच्चों क्रिया में आपने क्रिएट करी, और बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा। जबकि एक दिन, जिस कल आपका था और कल ही मैंने आपको सारा समझाया,
उसके बाद आइए संधि विच्छेद, वो भी सब ने गलत। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जो ये क्रिया है इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया का दोनों का एक डिफरेंस बता दो, दोनों में क्या डिफरेंस है? अकर्मक क्रिया में बेटा कोई कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है सपोज, अब इसमें एक बच्चा है वो खेलने का कार्य कर रहा है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। तो इसमें बेटा ये इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, एक वस्तु दे दी है। वस्तु या व्यक्ति जब और एक दे दे तो वो क्या है? कर्म है। ठीक है, तो बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो खिलौना यहाँ पे क्या है? कर्म। तो जहां पे कर्म लगा हो वो क्या होता है? सकर्मक। और जहां कोई कर्म ना लगा हो वो क्या होता है? अकर्मक। अध्यापक पढ़ा रहा है, मैंने कल भी आपको यही बात बार बार समझाई। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ाने की क्रिया कर रहा है, अध्यापक कविता पढ़ा रहा है। क्या दिया आपको? क्लियर कर दिया हमने कि वो क्या पढ़ा रहा है। उसके बाद द्विकर्मक कैसे बनेगा? अध्यापक बच्चों को कविता पढ़ा रहा है। अध्यापक, अब हम ये कहते हैं कि कविता एक कर्म है, बच्चों को कविता पढ़ा रहा है। तो बच्चा यहाँ पे बच्चे और कविता दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक है। अध्यापक पढ़ाने की क्रिया कर रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक। अध्यापक कविता पढ़ा रहा है, इसमें हमने स्पेसिफाई दिया है कविता, तो कर्म है ये कविता, इसमें है सकर्मक। अध्यापक बच्चों को कविता पढ़ा रहा है, कविता भी कर्म है और बच्चे भी कर्म है, तो ये द्विकर्मक, दो कर्म। अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वा रहा है, वो क्या होगा? प्रेरणार्थक। जब अध्यापक खुद कार्य नहीं कर रहा, पहले वो खुद कर रहा है ना, कविता पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है कविता, तो वो खुद कार्य कर रहा है। जब वो खुद नहीं कर रहा, बच्चों से कविता पढ़वा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक होगा। चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है? अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वाता है, जहां पे पढ़वाता है आ जाएगा, जो करता है वो स्वयं कार्य ना करके दूसरों से करवा रहा है, बच्चों से करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अभी भी समझ नहीं लगी? अभी भी नहीं पता चला? यहां आगे बताऊं? चलिए जी, आपने, मैंने कहा था संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होते हैं? आपने जब संधि की है उसके अलग अलग शब्द बताने हैं, ठीक है? कल मैंने पूछा था आपको संधि विच्छेद करवाया है कि नहीं। कृष्णा अवतार, कृष्णा, कृष्णा नहीं आएगा, कृष्ण प्लस अवतार। अ और अ की संधि बन जाती है आ, ये वाली संधि थी। ये मैंने वैसे लिखा, अब फिर ऐसे ही ना लिखने लग जाना पेपर में।
कृष्ण प्लस अवतार, ये था इसका आंसर। उसके बाद है विद्यार्थी। इसमें भी विद्या प्लस अर्थी। और अ की संधि, नतीजा क्या है? बड़ा आ। विद्या कोई शब्द नहीं होता, विद्या होता है। हम सब बोलते हैं ना कि विद्या पढ़ाई कर लो, या आपको विद्या है या नहीं है, तो विद्या कोई शब्द नहीं होता। अगर आप इसको ऐसे लगा देंगे, विद्या प्लस आर्थी, ऐसे लिखा है बच्चों ने, विद्या कोई शब्द होता है? आप खुद बोल के बताएं मुझे, आपने सुना है? विद्या सुना होगा, विद्या नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे विद्या प्लस अर्थी, जिस हिसाब से आपका क्या कहते चल रहा है, विद्या की अर्थी उठाने वाले विद्यार्थी, आप बिल्कुल सही हो। इसमें पढ़ना नहीं है हमने, है कि नहीं? मैम आई हैव अ डाउट मैम, जो विद्या प्लस अर्थी है, विद्या प्लस आर्थी आएगा? आर्थी क्या क्योंकि होता है, मुझे मतलब समझाइए आर्थी का। ये सो मैंने यही डाउट था कि अर्थी आना है आर्थी आना है, क्योंकि बुक में ये दिया नहीं हुआ था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि आर्थी आएगा या अर्थी। ठीक है, ओके मैम, ओके विद्या मैम, प्लस अर्थी। जो हम ओके मैम, शब्द लिखते हैं ना बेटा, उन शब्दों के अर्थ भी होने चाहिए। ठीक है, कई ओके बच्चों मैम, ने यस जैसे मैम, यहाँ पे कृष्णा लिख दिया है, तो चूंकि हम बोलते हैं बहुत सारे, मैंने बहुत सारे बच्चों का कृष्णा ठीक भी किया है, पर एक्चुअल क्या है? कृष्ण प्लस अवतार। ठीक है, यस मैम, तो इसी तरह विद्या, विद्या नहीं होता, विद्या होता है। आर्थी कोई शब्द नहीं है, अर्थी होगा। ठीक है, यस विद्या मैम, प्लस यस अर्थी, विद्यार्थी। मैम मतलब फिर जो थ से पहले बड़ी आ लगा के हमने अ लगा देना ना वहाँ। हाँ बिल्कुल। आगे एंड मैम अनुच्छेद की सुनीता मैम कह रहे थे कि रिवीजन में वो प्रैक्टिस करवाएंगे, तो मैम एक टाइम आप वो प्रैक्टिस करवा सकते हो? तो हमने अनुच्छेद कोई नहीं किया अभी तक। कोई नहीं किया, करेंगे बेटा। कल ओके आपका मैम, पीरियड है ना 7th का, ये तो यस मैम है। कर लेंगे। यस मैम। मैम कल आपने लेना, कल मैंने आपने लेना। 1 मिनट, मैंने ही लेना है जब तक बैल मैम नहीं आ जाते, और बैल मैम अगले महीने की 5 या 6 तारीख को वापस आएंगे, तब तक मैं ही लूंगी। मुझे ही आप टेस्ट भेजेंगे, मैं ही टेस्ट चेक करके आपको वापस भेजूंगी। राइट, क्लियर है? यस मैम, चलिए जी, यस मैम, आगे है मैम यस मैम। रवि और इंद्र की संधि करनी थी। इतनी इजी, बार बार क्लास में कराई है मैंने। छोटी ई और छोटी ई की संधि करने पर मैंने कल क्या समझाया था? दीर्घ का क्या मतलब होता है? क्या समझाया था? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। समझाया था ना? बड़ा। मैंने कहा था कि हमने जो संधि की है उसका आंसर हमेशा बड़े में ही आएगा, चाहे हम आ की संधि करें, ई की संधि करें, या उ की संधि करें, नतीजा क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। तो ये देखिए, रवि प्लस इंदर, बड़ी ई आनी थी, ये काट दो और इसको बड़ी बना दो, रविंदर। बड़ी ई आएगी, नतीजा क्या आएगा? हमेशा दीर्घ संधि का। आपको कोई और संधि तो करवाई नहीं है हमने, सिर्फ दीर्घ संधि करवाई है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो नतीजा हमेशा आ, ई और ऊ में आएगा, बड़े वाले में। इसी तरह अगली मैंने आपको दी थी शरण प्लस अर्थी। यहां से भी देख के पता नहीं चला सबको कि मैम ने खुद ही लिखा है अर्थी, तो विद्या प्लस अर्थी लिखना है हमें। शरण प्लस अर्थी, अ और आ की संधि, ये भी बड़ा इजी था, फिर भी गलत। शरणार्थी, ये संधि हो गई, यहाँ पे बड़ा आ गया।
ठीक है कि नहीं ठीक है? दोबारा एक बार जब रिवीजन करेंगे हम इनको फिर से एक बार दोहराएंगे, ठीक है। अब निर्देशानुसार चुने वे भेद बताएं। आपको संज्ञा के हमने 5 भेद करा रखे हैं। द्रव्यवाचक मैम हमारी क्लास में भव्य सबरवाल कोई स्टूडेंट है। अभी फिफ्थ का पीरियड नहीं है बेटा, अगला पीरियड जो है वो 5th का है। प्लीज अभी टाइम नहीं हुआ। भव्या चलिए संज्ञा पे आइए जरा। तो कौन बताएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? मैम जो चीजें हम तोलते चीजें हैं मापी जाए, किलो में, तोलते हैं, मैम जो चीजें तोली जाए। किलो में, तोली लीटर में। जाए। अब इसका आसान रूल क्या है? मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, बाद में हंसना नहीं मुझसे। लिक्विड्स क्या होते हैं? तरल पदार्थ सारे। लिक्विड को पता ना क्या होते हैं? जल्दी बताओ। यस मैम। ये देख बारिश पी रहा है ना तो पानी, ये लिक्विड है। सॉलिड ठोस पदार्थ। तीसरा मेटल्स धातुएं। और चौथा रूल क्या है? माप तोल वाली सारी चीजें। ठीक है, इनमें 3 चीजें आती हैं, लिक्विड, सॉलिड और मेटल। द्रव्य पदार्थ में, द्रव्य में हम दूध, चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, जूस, ये सब इसमें रखेंगे तरल में। और वो किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में। उसके बाद सॉलिड। सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं? पत्थर हो गया, उसे ही आप सॉलिड बोलोगे ना। हीरा हो गया और हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब किस में आएंगे? सॉलिड में। सॉलिड Yes ma'am. Yes ma'am. And मेटल। ma'am, I want to ask that what are the highest marks of the test? पता नहीं बेटा, अभी मुझे ना 2-4 रहते हैं, अभी सारे नहीं किए क्योंकि मेरी क्लास खुद की भी 7C भी थी और 7th A भी थी मेरे पास, तो काफी ज्यादा है, मैंने अभी पूरे कंप्लीट नहीं करे। ठीक है, Okay ma'am. मैंने कार्तिक का नहीं किया फिर मैंने। इसमें आपने कार्तिक का यस ग्रुप में मैम, upload मेरा कर दिया। टेस्ट आपने ग्रुप में अपलोड किया हुआ है। अभी भी है? ये भगवान, यस मैम। मैम अभी तक वो गलती से हो गया होगा। हाय राम। कार्तिक अगर कोई है तो आई एम वेरी सॉरी बेटा, इट्स बाय मिस्टेक। मैम नो प्रॉब्लम। अभी भी लगे मुंह लगे रखो, रखना पर कप पर इधर रख देता नहीं है, इधर ना बिंदी चम्मच ना बिंदी है। हे भगवान। कार्तिक, इट्स बाय मिस्टेक, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं ग्रुप में किसी का पेपर जो है वो भेजूं। अब वो डिलीट भी नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि अगर मैं डिलीट कर रही हूँ तो ओनली फॉर मी आ रहा है। इट मीन्स कि ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने देख लिया है तो वो अब डिलीट नहीं हो सकता। वैसे कितने नंबर हैं कार्तिक आपके? 16 है ना? मैम 17.5 आए हैं। मैम वो 1 मार्क बढ़ गया था, आपने बढ़वाया था। ओके ओके, चलिए, तो इतनी वो क्या कहते, गलत वाली बात नहीं है। अगर किसी के कम मार्क्स होते तो वो उसको परेशानी हो सकती थी कि मेरा जो है वो उसमें चला गया। इट्स बाय मिस्टेक। कई बार होता है कि हम बहुत सारे भेजने होते नो हैं, प्रॉब्लम। जब सेंड वापस करते हैं तो किसी और के पास भी, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में आ जाए, कई बार किसी और के पास ही चल जाता है। होता क्या है, जब हम सेंड कर रहे होते हैं अचानक से 7th A का कोई मैसेज आया होगा, उसको खोला होगा तो वो वहां पे चला गया होगा। ठीक है, नहीं कार्तिक के मार्क्स ज्यादा हैं इसलिए ग्रुप में नहीं पढ़ा है वो। ठीक है, मार्क्स अच्छे हैं उसके, वेल डन। आगे से जो टेस्ट होगा
रिवीजन टेस्ट 2 उसमें पूरे मार्क्स लेने हैं, कोई इतना वो बहुत हार्ड वाला पेपर नहीं आपको डाला था, ठीक है। तो मैम एक्चुअली हम क्रिया यस में मैम, बहुत मैम ज्यादा वो बस कंफ्यूज हो में गए थे। क्रिया में मैम कंफ्यूजन क्रिया हो में गई थी, कंफ्यूजन हो गई तो थी, उसके बाकी कारण मैम बस बहुत अच्छा गलत हो टेस्ट गया, गया था बाकी तो हमारा। बहुत इजी टेस्ट Yes, था ma'am. यस मैम ठीक बहुत है, इजी और टेस्ट आराम था। से हो ना गया। हम एक बार क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। चलिए पहले द्रव्यवाचक पे आइए। मेरे समझाने का मतलब ये है कि द्रव्य में हम 3 चीजें लेते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड मेटल्स। मेटल में क्या आता है, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, तांबा, ये सब धातुएं है ना, की है आपने एसएसटी के उसमें, पता है कि नहीं पता। तो जब हम कहते हैं कोयला उधर रख दो, तो कोयला जो है वो ठोस चीजों में आता है, तो कोयला क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि कोयले की बहुत सारी किस्में नहीं हैं, कोयला कोयला है। जातिवाचक में क्या आते हैं, वो एक स्पेसिफिक शब्द जो एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी किस्में होती हैं, आम का पेड़, किसी और का पेड़, जामुन, बरगद, और क्या क्या होता है, पीपल बोलते हैं ना हम लोग। तो बहुत अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। तो Excuse me, जब ma'am. हमें पूछा जाए कि ये क्या है, हम क्या कहते हैं, पेड़। ठीक, हमने सबके लिए एक स्पेसिफाई नाम दे रखा है, वो क्या है, पेड़ है। तो पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसी तरह जैसे क्लास में कितने सारे लड़के हैं, हम देखकर ही बता सकते हैं ये सारे लड़के हैं, ये सारी लड़कियां हैं। इट मीन्स कि हमने इस तरह की चीज के लिए एक स्पेसिफाई नाम दे रखा है, टैग दे रखा है, जिसे हम लड़का या लड़की कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक में वैसे तो द्रव्यवाचक की ही किस्म होती है, जातिवाचक का ही द्रव्य और समूह होता है, लेकिन चूंकि आपको अलग अलग करवाया है तो आपको इसका उत्तर द्रव्यवाचक ही लिखना है। हम बार बार आपको इस बात को समझा चुके हैं। हाँ जी, आगे मैम हम इसे व्यक्तिवाचक लिख सकते हैं, इसका कोयला को? नहीं लिख सकते व्यक्तिवाचक। जब मैं बार बार आपको समझा चुकी हूँ कि द्रव्यवाचक में हम चीजें लेते हैं, दूध। अब ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कि दूध है, सारे लिक्विड्स में दूध का नाम है, तो दूध व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, नहीं ना बेटा। जब हम इनको कैटेगरी इनकी अलग कर रहे हैं कि दूध जो है या सॉलिड मटेरियल्स जो हैं, जो मेटल्स हैं, वो सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में। ओके, अब इसमें आगे था जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक, ठीक है, ये तो आपको आते हैं। संबंधवाचक था जैसा वैसा संबंधवाचक, ये तो आप जानते हो ना, जो करेगा वो भरेगा, जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे किस में आएंगे, संबंधवाचक। और बेटा बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सिर्फ संबंधवाचक लिखा, जातिवाचक लिख दिया या द्रव्यवाचक लिख दिया, या सिर्फ आपने भेद बताए, जबकि करना क्या है, चुनो और भेद बताओ। चुनना भी था, चुना नहीं और सीधा लिख दिया, ये लिखे ही नहीं, या ये अंडरलाइन ही नहीं किए, तो हमें क्या पता आप किस शब्द को चुन रहे हैं, तो इसलिए नंबर नहीं मिलेंगे। 6 मार्क्स का इसीलिए था, 3 सेंटेंसेस थे, वो 2 मार्क का एक सेंटेंस इसलिए होता है क्योंकि उसमें पहले आप चुनेंगे शब्द और फिर उसके बाद उसका भेद बताएंगे। 1 नंबर चुनने का, 1 नंबर का उसका भेद, इसलिए वो 2 नंबर का एक सेंटेंस है। पेपर में भी गलती नहीं करनी है। मेज पर 2 किताबें पड़ी हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती 2 किताबें लिखते हो। किताबें इज अ नाउन, संज्ञा है, तो किताबें नहीं लिखनी, अकेला 2 लिखना है, संज्ञावाचक। ये विशेषण है, ये विशेष्य है। जब आपने चुनो और भेद बताना है तो केवल विशेषण बताना है, विशेष्य नहीं बताना है। मेज पर नीला कपड़ा पड़ा है, विशेषण विशेष्य करवाया था ना मैंने आपको, कि जो विशेषता बताता है वो विशेषण है,
जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। पता है कि नहीं पता? नहीं पता। हाय राम। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, विशेषण और विशेष्य। जाइए। एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैं कोई 5th डी का बच्चा आया था। कोई 5th डी Fifth का वालों बच्चा आया था वो छोटे हम बच्चे। leave मैम कर 1 दें। minute is left, so I think they are coming. मैं क्या कह रही हूँ, छोटे बच्चे हैं ना, तो इनको पता नहीं चलता बेचारों को कि इनका पीरियड कब है कब नहीं, ऐसे ही घुसे चले आते हैं। विशेषण और विशेष्य, तो जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, नीला कपड़ा, नीला विशेषण होगा, कपड़ा जो है वो विशेष्य होगा। पीला फूल, पीला विशेषण होगा, फूल जो है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य। इसी तरह दो अंडे, दो जो है वो विशेषण है और अंडे जो है वो विशेष्य हैं। 3 किलो, क्योंकि यहाँ पे हम अकेला 3 नहीं लिखते, हमेशा 3 किलो, 2 लीटर, 3 लीटर, मीटर लिखते हैं, तो इसमें ये पूरा आएगा 3 किलो आलू, तो आलू जो है वो विशेष्य है। अब चुनो और भेद बताओ विशेषण में, हमने केवल विशेषण चुनना है, विशेष्य नहीं चुनना, ये नहीं चुनना, चुने और भेद में केवल विशेषण चुनेंगे। गॉट इट? नंबर कट जाएंगे। अगर 2 किताबें को दोनों को अंडरलाइन करोगे नंबर कटेंगे। आपको सिर्फ विशेषण बताना है, विशेष्य नहीं बताना है, चुनो और भेद में। क्लियर है? जब भी आप चुनो और भेद बताओ करेंगे उसमें आपको केवल विशेषण अंडरलाइन करना है, विशेष्य जो है वो अंडरलाइन नहीं करना है, नहीं तो उसके नंबर जो है वो कटेंगे। ओके, चलिए बाकी कल की क्लास में करते हैं। जो जो आपके डाउट्स हैं, अनुच्छेद हमने नहीं किया और क्रिया हम एक बार दोबारा कर लेंगे, जो भी टॉपिक, संधि भी दोबारा कर लेंगे, ठीक है, जो रहते हैं।